अग्निविलोचनं करतलहि पाशाक्षशूद्राङ्कुशा भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युंजयं तं स्मरे। नमस्कार। जय श्री महाकाल। ये एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसा उद्घोष है जो हर शिव भक्त के अंदर में एक अलग सा जुनून भर देता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में अगला पड़ाव था महाकाल ज्योतिर्लिंग। महाकाल ज्योतिर्लिंग उन ज्योतिर्लिंगों में आता है जो श्री रामचंद्र भगवान जब इस पृथ्वी पर थे तब भी था। श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव जो इस पृथ्वी पर हुआ और गोपवंश में जो वो गए वो इसी शिवलिंग के कारण हुआ। और 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर सबसे ज़्यादा प्रमुख कोई ज्योतिर्लिंग है या जिससे भक्त सबसे ज़्यादा जुड़े हैं तो वो है महाकाल ज्योतिर्लिंग। महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन या अवंतिका नगरी में शक्तिपीठ यहाँ की भगवती अवंतिका है और काल भैरव महाराज भी इस पृथ्वी पर विराजित है। तो हमने तय किया कि ये जो कालों का देश है, जहाँ महाकाल भी हैं, जहाँ काल भैरव भी हैं, जहाँ गढ़ काली भी हैं, उनके दर्शन आप लोगों को कराएं और स्वयं भी दर्शन करें। लेकिन उत्सुकता ये थी कि महाकाल आखिर है कौन, इस बात की जिज्ञासा को लेकर हम आ गए महाकाल। देखिए, वैसे तो संपूर्ण पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं, परंतु इस मंत्र के अंदर भगवान महाकालेश्वर की जो प्रतिभा है वो सभी से ऊपर बताई गई है। आकाशे तारकालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम, अर्थात आकाश में तारकेश्वर नामक लिंग जो है जिसकी पूजन देवता लोग करते हैं, पाताल में हटकेश्वर नामक लिंग है उसकी जो पूजन है वो राक्षस लोग करते हैं, मृत्युलोक में महाकालेश्वर शिवलिंग की महिमा बताई गई है जिसकी पूजा संपूर्ण मानव जाति के लिए भगवान ने की हुई है। इसलिए इस मंत्र के द्वारा जो है महाकालेश्वर का महत्व पृथ्वी के ऊपर बहुत अत्यधिक हो जाता है। महाकाल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, महाकाल एक प्रदेश है। अपने में एक शहर है, एक अपने में राष्ट्र है, एक अपने में प्रदेश है। हर कण में आपको महाकाल दिखेंगे और हर कण में आपको भक्ति दिखेगी। अब तो शिवलिंग का स्पर्श बंद हो गया है, परंतु पहले शिवलिंग का स्पर्श भी होता था। शिवलिंग से एक बात ध्यान आया, जो वर्तमान शिवलिंग है ये वो शिवलिंग नहीं है जो कथाओं में है। महाकाल का मंदिर और शिवलिंग कालांतर में विलुप्त हो गया था और फिर रामायण की एक कथा से इस शिवलिंग को फिर से ढूंढा गया। अभी भी आप जब महाकाल मंदिर जाएंगे तो वहाँ 2 महाकाल के मंदिर हैं। एक वहाँ जहाँ आप भस्म आरती देखते हैं, जहाँ आप आरती देखने जाते हैं। जो नहीं मिस करना चाहिए वो है जूना महाकाल मंदिर, यानी कि पुराना महाकाल मंदिर। जो वर्तमान स्थान खोजा गया महाकाल मंदिर का अवंतिका नगरी में, वो रामायण की एक कथा से खोजा गया। कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक हो रहा था तो अभिषेक करने के लिए अनंजय सारे समुद्रों का, सारे तीर्थों का जल लेकर के अयोध्या की तरफ जा रहे थे। उनको महादेव ने रोका और बोला कि एक कुंभ बनाओ जल का इस अवंतिका नगरी में, महाकाल मंदिर के बीच में। और उसी कुंभ को देख करके आने वाले कालखंड में लोगों को ये समझ में आया कि जो विलुप्त हो चुका था मंदिर वो यहाँ पर है और उसी स्थान पर फिर नए शिवलिंग की स्थापना की गई। ये भी बहुत पौराणिक बात है। महाकाल की उत्पत्ति के बारे में 2 कथाएं प्रचलित है। एक तो ये है कि एक ब्राह्मण भक्त था महाकाल का और उस पर जब दैत्यों ने आक्रमण किया तो उसकी पुकार सुन करके महाकाल पृथ्वी को चीरते हुए बाहर निकले थे और जो दैत्य था उसका संहार किया था। जब आप
शिव पुराण पढ़ेंगे। शिव पुराण यानी जो पुस्तक महादेव ने खुद लिखी, जिसको व्यास मुनि ने बाद में आम लोगों के लिए सुलभ बनाया। उसमें जब व्यास मुनि सनत कुमारों के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं और शिव पुराण का जो गूढ़ ज्ञान है उसी में वो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। जब वो महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि एक समय उज्जैन में एक महाप्रतापी राजा राज करता था, जो कि बहुत बड़ा शिव भक्त था और उनका नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन के परम मित्र थे महादेव के घर मणिभद्र, और मित्रता में उन्होंने एक मणि चंद्रसेन राजा को दी। ये चमत्कारी मणि थी जो बहुत चमकती थी और किसी भी धातु में स्पर्श करने से वो धातु भी सोना हो जाता था, वो किसी भी चीज में स्पर्श। जब ये बात बाकी राजाओं को पता चली तो सबने पहले जो उज्जैन के राजा थे उनको बोला कि ये धातु उनको दे दे, लेकिन चंद्रसेन ने उसको लॉकेट बना के पहन लिया और देने से मना कर दिया। सारे राजा रुष्ट हो गए और इन उज्जैन को चारों तरफ से घेर लिया और हमले की तैयारी करने लगे। राजा चंद्रसेन समझ गए कि चारों तरफ से क्योंकि घिर चुके हैं तो अब महाकाल ही उन्हें बचा सकते हैं। वो महाकाल की साधना में लग गए। जब वो पूजा करने लगे महाकाल की, तब वहां पर एक ब्रज की गोपी आई और वो अपने पुत्र के साथ आई थी। वो सुनकर आई थी कि महाकाल का एक बहुत बड़ा जो है पूजा उज्जैन की नगरी में चल रहा है, और साथ में उसके एक छोटा सा 5 साल का बच्चा था, वो भी महादेव भक्त था। और ये जो गोपी थी ये विधवा थी। तो जब राजा को उस छोटे बालक ने देखा महादेव की पूजा करते हुए, तो उसने भी एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगा। जो सामग्री उसके पास थी, जो भी था, मतलब फूल चढ़ा दिया, थोड़ा भोजन चढ़ा दिया और जाप करने लगा, वहां पर पूजा करने लगा। जब बहुत देर तक बालक नहीं आया तो जो माता थी वो चिंतित हो गई और वो उस बच्चे को खोजने के लिए गई तो उससे देखा कि पार्थिव शिवलिंग के पास है। अब गुस्से में माँ ने वो पार्थिव शिवलिंग को उठा करके फेंक दिया। जब फेंक दिया तो बच्चा मूर्छित हो गया दुखी होकर के। जब उसे होश आया उस बच्चे को, वो पार्थिव शिवलिंग वहां पर नहीं था, वहां पर एक रत्न जड़ित मंदिर था और वो मंदिर था महाकाल का। फिर राजा चंद्रसेन भी उस मंदिर के दर्शन करने आए और ये बातें जब उनके शत्रु राजाओं को पता चली तो उनको समझ में आया कि जो महाकाल का इतना बड़ा भक्त है उससे हमें नहीं टकराना चाहिए। और जितने भी राजा थे जो शत्रु थे वो सब आ गए महाकाल की शरण में और वो राज्य जो है वो लुटने से बच गया, उनकी मणि भी बच गई। और ये सब जो माया था ये महाकाल ने रचा था उस राजा को बचाने के लिए। जब पता किया गया कि ऐसा क्यों हुआ तो इसका ज्ञान देने रामदूत हनुमान आए। उन्होंने बोला कि ये बच्चा जो ये बहुत प्रतापी है और इसका नाम श्रीकर है। आज से इसको लोग श्रीकर के नाम से जानेंगे और श्रीकर के ही परिवार में आगे चल के विष्णु के अगले अवतार यानी श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। तो इतना महान ज्योतिर्लिंग जहाँ पर रामायण और महाभारत दोनों आकर के जुड़ जाते हैं, रामायण और गीता दोनों आकर के जुड़ जाते हैं। बहरहाल जब हम महाकाल की बात करते हैं तो मंदिरों के अलावा जो बहुत जिज्ञासा वाली बात है वो होती है महाकाल की आरती। एक गीत है, लोकगीत। चिता भस्म भरी झोली दिगंबर खेले मसाने में होली। इस मसान की होली को, भस्म आरती को देखने के लिए लोग रात में 1 बजे से महाकाल मंदिर के बाहर लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये भस्म आरती भस्म से होती ही नहीं है। हाँ, मतलब होती है गोबर से, गोबर के राख से, ना कि चिता भस्म से, क्योंकि ये सोशल नॉर्म्स में सेट नहीं करता। लोग तो हुआ है, परिवर्तन भी हुआ है बहुत सारा क्या, लेकिन हमने तो जब तक सोचा कि महाकाल की चिता की भस्म चढ़ी कभी नहीं, ऐसा कोई हमने को प्रमाण नहीं तो मिला है। बहुत सारे लोग आते बेचारे कि हम आपको गुना दिखाता जब पूजा की, चलिए 2 मिनट देखिए। महाकाल मंदिर प्रांगण में ये वो कमरा है जहाँ पर गाय के गोबर से भस्म तैयार किया जाता है, जो अब चिता भस्म की जगह ले चुका है।
आपको आश्चर्य होगा जानकर कि कहीं भी शास्त्रों में गाय के गोबर से महादेव का स्नान नहीं है, लेकिन जो हमारा धर्म का सबसे मुख्य मठ है महादेव का, महाकाल, वहाँ पर महादेव को रोज़ गोबर के उपलों से नहलाते हैं। और इसमें इनका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, जैसे कि अभी आपने पुजारी को सुना, कि जो कि चिताभस्म देख करके घृणित हो जाते हैं, और कहीं भी उन्होंने आज तक नहीं सुना है कि चिताभस्म जो है महाकाल या कहीं पर भी प्रयोग होता है। इस विषय को आगे लेकर हम चले महंत गादी महाकाल मंदिर से इसका जवाब लेते ये संसार में भस्म का अपना एक महत्व है। इस संसार का जो अंतिम स्वरूप है, चराचर जगत का जो अंतिम सत्य है, भस्म। संसार की भौतिक जगत की कोई भी वस्तु हो, का अगर अंत देखेंगे, जल करके अंत में भस्म ही होनी। ये भस्म इस संसार का सत्य स्वरूप। और भगवान शिव के विषय में कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य उनको प्रिय है। संसार के सत्य को सबसे पहले भगवान शंकर ही धारण करते हैं, इसलिए महादेव भस्म को धारण करते हैं। और उसी की एक प्रत्यक्ष छवि बाबा महाकाल के इस ज्योतिर्लिंग में देखने को मिलती है। प्रातःकालीन सबसे पहले बाबा का श्रृंगार होने के पश्चात उसमें लेपन की जाती है, और उसके पश्चात आरती इत्यादि जो क्या होती है वो चलती रहती है। वो बाबा को अवगढ़ दाता भी कहते हैं, वो गीत गाते हैं अवगढ़ दाता। तो सवाल ये है, अभी आज भी कि क्या अनंत काल से जब से आकार का शिवलिंग है तब से भस्म आपकी कौन से भस्म, किस भस्म? भस्म लेपन महादेव, उसमें चिता भस्म की बात आती है। चिता भस्म महादेव अपने शरीर पर धारण करते हैं, क्योंकि इस चराचर जगत में सबसे अनमोल या सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई जीव है, कोई प्राणी है, तो मनुष्य है इस धरती पर। उससे श्रेष्ठ तो कोई जीव है नहीं हमारी बुद्धि के हिसाब से, मनुष्य की बुद्धि के हिसाब से। बौद्धिक विचारधारा से अगर हम देखेंगे तो सबसे समझदार और सबसे श्रेष्ठ सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है। हमें हमारा जवाब मिल चुका था। कालांतर में हर जगह यही हो रहा है कि देवता को हम लोगों ने मजाक बना दिया है। देवता की पूजा हमारे हिसाब से होती है। अगर हम सात्विक हैं तो देवता सात्विक हो जाते हैं। अगर हम चिता भस्म का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो देवता गाय के उपलों से नहाएंगे। अगर हमें लगता है कि हमें मूर्ति को जेब में लेके घूमना है तो हम मूर्तियों को जेब में लेके घूमते हैं और एक टाटू बनवा लेते हैं, जय श्री महाकाल, जय राधे। ठीक है, इन विवादों से दूर एक अलग दुनिया है भक्तों की, जो महाकाल को प्राण मानते हैं। एक अलग दुनिया है महादेव भक्तों की, जिनके लिए महादेव ही सब कुछ है। एक अलग दुनिया है साधकों की, जिनका अंतिम प्राण जो है वो महादेव के नाम से लिखा हुआ है। और वहां तक पहुंचने के लिए जो पहली सीढ़ी हम मानते हैं, जिनको हम सबसे करीब मानते हैं, वो है महाकाल महाराज। जब आप महाकाल की नगरी जाएंगे तो वहां हर जगह मंदिर ही मंदिर है। आपको बहुत सारे महादेव के मंदिर मिलेंगे, आपको भगवती अवंतिका की शक्तिपीठ मिलेगी, आपको भूखी माता के दर्शन होंगे, जहां राजा विक्रमादित्य रोज नरबलि दिया करते थे। आपको काल भैरव के दर्शन होंगे, जो सीधे कारण का भोग लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। आपको गढ़ कालिका के दर्शन होंगे, जहां भगवती खुद विराजती है। और एक ऐसा स्थान जहां आप कदम रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि महादेव आपके आसपास है। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तब तक हर हर महादेव।